नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नीतीश कुमार सिंह और न्यू क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो हमने स्टार्ट किया था टाइम एंड वर्क और प्रीवियस वीडियो क्लिप में हमने क्वेश्चन नंबर 45 तक डिस्कस किए थे। तो आज की इस वीडियो क्लिप में हम क्वेश्चन नंबर 46 से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 बिल्कुल ही सिंपल है। ये जस्ट कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि जो आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था इस चैप्टर का, बिल्कुल उसी पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था, ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी किसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेगा। तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट ट्रिक भी था। तो क्वेश्चन नंबर 46 में क्या मेंशन किया हुआ है, जस्ट रीड करते हैं कि 10 आदमी, यहाँ पर आदमी और औरत मीन्स मेन एंड वीमेन का कंसेप्ट है। तो 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं तथा 15 औरत किसी काम को 12 दिन में करती है। तो 10 आदमी तथा 15 औरत मिल करके उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो बहुत ही सिंपल, जस्ट लॉजिक लगाना है कि पूछने वाला क्या है, 10 आदमी तथा 15 औरत मीन्स ये 10 आदमी वही है और ये 15 औरत भी यही है। तो मीन्स इसको हम क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे बी। मतलब ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी उसी काम को 12 दिन में करता है। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। तो शॉर्टकट ट्रिक से इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और लास्ट में दोनों डिनोमिनेटर में दोनों क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। मतलब 15 गुने 12, 15 गुने 12, अब बटे में क्या हो जाएगा, 15 12 27। अब इसको हम काट छाट करते हैं, ठीक बात है। तो 5 तिया 15 और 9 तिया 27, ठीक है। 3 तिया 9 और 4 तिया 12 मीन्स 5 चौक 20 बटे 3, ठीक बात है। मतलब 6.2 बटे 3 दिन। तो 6.2 बटे 3 दिन में दोनों मिल मतलब काम को अंजाम देगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा, बस लॉजिक लगाना था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 को हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम पहला तरीका बताते हैं, फिर दूसरा तरीका पे हम डिस्कस करेंगे। तो पहला तरीका क्या है, पहले क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 20 औरत किसी काम को 16 दिन में करती है तथा 16 आदमी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो एक आदमी तथा एक औरत, ध्यान देना पहले आदमी है बाद में औरत है, ठीक है। तो एक आदमी तथा एक औरत की कार्य क्षमता का अनुपात क्या है, मतलब उनके कैपेसिटी का अनुपात क्या है, ठीक है। तो इसको पहला तरीका तो इस प्रकार से कर सकते हैं कि हमें पता है कि मान लिया जाए एक आदमी या फिर दो आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ठीक है। 2 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो 4 आदमी किसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो 4 आदमी किसी काम को कितने दिन में करेंगे, क्योंकि आदमी की संख्या बढ़ा दी तो दिन की संख्या क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 5 दिन में करेंगे, ठीक है। अगर 2 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो एक आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो आदमी की संख्या घटा दी है तो दिन की संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एक आदमी उसी काम को 20 दिन में करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे आदमी और डे का जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब आदमी की संख्या बढ़ाएंगे तो दिन की संख्या घटेगा। ये एक नियम वाला कंसेप्ट नहीं है कि 2 रुपया में 1 एप्पल तो 4 रुपया में कितना एप्पल। वो क्या है, एप्पल और रुपये का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसे हम चेन रूल या एक नियम से बनाते हैं, जो बचपन में हम सीखते हैं, ठीक बात है। यहाँ पर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में हम मैंडे कंसेप्ट यूज करते हैं या फिर MDH फार्मूला अपने जो गिवन डेटा होता है उसके हिसाब से हम यूज करते हैं, ठीक बात है। तो यहाँ पर क्या है, मैन और डे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम इसको एक नियम से नहीं बना सकते हैं कि अगर 2 आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है तो एक आदमी उसी काम को 5 दिन में करेगा। ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि आदमी की संख्या घटा रहे हैं तो ऑब्वियसली दिन की संख्या बढ़ जाएगा, ठीक बात। तो एक थोड़ा सा इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो इसी बेस पे इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे, ठीक बात है। तो 20 औरत किसी काम को 16 दिन में करते हैं तो एक औरत उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो क्या इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 गुने 20 दिन में करेंगे, ठीक बात है। अच्छा, 16 आदमी किसी काम को 15 दिन में करता है तो एक आदमी उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15 गुने 16 दिन में करेंगे, ठीक बात है। तो पूछा है एक आदमी तथा एक औरत की कार्य क्षमता का अनुपात। तो एक आदमी तथा एक औरत की, यहाँ दिन का अनुपात पता चल जाएगा कि एक औरत तथा एक आदमी। तो एक आदमी उस काम को कितने दिन में करता है, 15 गुने 16। अच्छा, एक औरत उस काम को कितने दिन में करता है, 16 गुने 20। तो ये D1/20
D2 की रेशियो है, D1/D2 की रेशियो होगा। मतलब आदमी, पहले आदमी की बात करते हैं, मतलब DM और इसको DW बोल देते हैं, ठीक बात है। DM मतलब मैन, टाइम टेकन बाय मैन एंड टाइम टेकन बाय वीमेन, ठीक बात है। DM अनुपात DW, तो DM का कितना है 15 गुने 16 और DW का कितना है 16 गुने 20। तो ये 16 क्या हो गया कैंसिल, और 3 × 5 = 15 और 4 × 5 = 20, मतलब 3/4, मतलब 3:4। तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ डेज हो गया ना। तो इसका कैपेसिटी इसका उल्टा हो जाएगा। अगर इसका कैपेसिटी पूछा है मतलब C main/CW, मतलब C मेन तथा CW, तो इसका उल्टा हो जाएगा। 3:4 है तो आंसर क्या हो जाएगा 4:3। तो 3:4 ये जो गलत ऑप्शन है ये पहले ही देगा, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सोचने वाली बात है कि अगर दिन का अनुपात 2:3 आता है तो कैपेसिटी का अनुपात क्या हुआ 3:2, उसका रेसिप्रोकल एक्चुअली होता है। अगर दिन का अनुपात यहाँ पर 3:4 आया है तो क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा 4:3, इसका उल्टा, ठीक बात है। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा क्वेश्चन है 20 औरत किसी काम को 16 दिन में करता है तथा 16 आदमी किसी काम को 15 दिन में करता है। तो यहाँ से दोनों का हमें क्या निकल जाएगा टोटल नंबर ऑफ यूनिट। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई मैंने नहीं किया, सिर्फ क्या कर दिया 16 गुने 15 कर दिए, इतना यूनिट हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ यूनिट। और यहाँ से हमको क्या निकल जाएगा इसका इंडिविजुअल कैपेसिटी, मतलब कैपेसिटी क्षमता कैसे निकालते हैं, दिस डिवाइड बाई दिस। तो 16 गुने 15 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 कैंसिल होगा, बचेगा क्या 15। तो इसका क्षमता कितना आया 15। 20 औरत का क्षमता कितना गया 15। ठीक उसी प्रकार से दिस डिवाइड बाई दिस, मतलब 16 गुने 15 को डिवाइड करेंगे 15 से, तो 15 कैंसिल होगा, बचेगा क्या 16। तो 16 आदमी का क्षमता कितना गया 16 यूनिट पर डे, ठीक है। तो ये डायरेक्टली क्षमता है, तो इससे जो आएगा उसको रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली क्या है कैपेसिटी, और कैपेसिटी ही पूछा है। तो उसने क्या पूछा एक आदमी का, तो हम यहाँ से पहले निकाल लेंगे एक आदमी का क्षमता। तो एक आदमी का क्षमता कितना होगा, तो जैसे ये 16 आदमी का क्षमता है ना 16, तो ये क्या होगा 16/16, मतलब 1 यूनिट पर डे। ठीक उसी प्रकार से एक औरत का क्षमता कितना होगा, जैसे ये जो है 20 औरत का क्षमता है ना 15, तो एक औरत का कितना होगा 15/20। तो इसको काट छट करेंगे तो आएगा 3/4, ठीक है। तो एक आदमी का क्षमता हमें पता चल गया और एक औरत का भी क्षमता हमें पता चल गया। तो एक आदमी तथा एक औरत का क्षमता का अनुपात क्या होगा, आदमी का क्या है 1, औरत का क्या है 3/4। तो इसको क्या करेंगे 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4:3, दोनों तरफ से हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 47 तक हम सोल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 48 बिल्कुल 28 के जैसा है। तो क्वेश्चन नंबर 48 जो है क्वेश्चन नंबर 28 का सोल्यूशन आप देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 28 में मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं, एक क्वेश्चन नंबर 28 और उसी के एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिए हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिए हैं वो क्वेश्चन नंबर 49 के जैसा है। तो क्वेश्चन नंबर 28 तथा उसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन जब आप कर लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 48 49 दोनों बन जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ और 51 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 50 में 50 में क्या मेंशन किया हुआ है मैं आपको रीड करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 50 मेंशन किया कि 3 आदमी 4 औरत तथा 6 बच्चा, 3 आदमी 4 औरत तथा 6 बच्चा मिलकर किसी काम को 7 दिन में करते हैं। और आगे मेंशन किया हुआ है कि प्रत्येक औरत आदमी से दुगना काम करता है तथा प्रत्येक बच्चा आदमी से आधा काम करता है। मतलब औरत तथा बच्चा दोनों की तुलना आदमी के साथ किया हुआ है। औरत आदमी से दुगना कार्य करती है, वैसे औरत ज़्यादा फुर्तीला है आदमी से यहाँ पे, ठीक है। अब बच्चा आधा, ठीक है। तो एक औरत बराबर 2 आदमी कर सकते हैं क्योंकि उसकी क्षमता है, और एक बच्चा बराबर आधा आदमी कर सकते हैं। तो अब पूछा है क्वेश्चन में कि कितनी औरतें मिलकर इस पूरे काम को 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ये जो 3 वेरिएबल है मैन, वीमेन एंड चाइल्ड, मतलब ठीक है आदमी, औरत और बच्चा। तो आदमी को M से इंडिकेट किए हैं, औरत को W से और चाइल्ड को मतलब बच्चा को B से, ठीक बात है। तो MWB ऐसे याद रखेंगे। तो आदमी, औरत तथा बच्चा, इन तीनों में से इन 3 वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, चाहे जिसमें करें। तो जो सहूलियत हो उसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे तुलना आदमी के साथ किया गया है,
तो हम सभी को आदमी में परिवर्तित कर देते हैं, औरत को भी आदमी बना देते हैं और बच्चा को भी आदमी बना देते हैं। ठीक बात है। तो कैसे? तो तीन आदमी को हमने 3 आदमी रखा है, उसमें कोई चेंज नहीं किया। अच्छा, 4 औरत को आदमी बनाना है, तो 1 औरत बराबर 2 आदमी, 1 औरत बराबर 2 आदमी, तो 4 औरत बराबर 8 आदमी। ठीक बात है। ठीक उसी प्रकार से 1 बच्चा बराबर आधा आदमी, तो 6 बच्चा बराबर 3 आदमी। तो सभी आदमी में आ गए। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। पहले तो इसको नहीं जोड़ सकते थे, अब इसको जोड़ सकते हैं क्योंकि वेरिएबल 1 है। तो 8 3 11 3 14, मतलब 14 आदमी उस काम को 7 दिन में कर सकते हैं। बोल सकते हैं ना कि इतना आदमी इतना मिल करके 7 दिन में, तो अल्टीमेटली क्या है? ये दिस बराबर दिस, तो 14 आदमी उसी काम को 7 दिन में कर सकते हैं। अब क्या करना है? आदमी को औरत बनाना है, क्योंकि औरत क्वेश्चन क्या पूछा है? कितनी औरत मिल करके उस काम को 7 दिन में कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? आदमी को औरत कैसे बनाएंगे? 14 आदमी कितने औरत के बराबर होगा? तो हमें पता है कि 2 आदमी बराबर 1 औरत, कंडीशन गिवन है ना। 2 आदमी बराबर 1 औरत, तो 14 आदमी बराबर कितने औरत? तो 14 आदमी बराबर 7 औरत। ठीक है। तो ये 7 औरत, अब इसको 14 आदमी नहीं समझेंगे, क्या समझेंगे? 7 औरत। तो 7 औरत किसी काम को 7 दिन में कर सकते हैं। ठीक बात है। 7 औरत मिलकर के उसी काम को 7 दिन में कर सकते हैं। तो कितने औरत उस काम को 7 दिन में कर सकते हैं? 7 औरत उस काम को 7 दिन में कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कितने औरत मिलकर के उस काम को 7 दिन में कर सकते हैं। तो ये 7 7 क्या हो गया? कैंसिल। इसका मतलब x बराबर क्या आ गया? 7, मतलब 7 औरत मिलकर के उस काम को 7 दिन में कर सकते हैं। यहाँ पे क्या था? 14 आदमी उस काम को 7 दिन में कर सकते हैं, तो 7 औरत मिलकर के उस काम को 7 दिन में कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये कैसे आया? हम क्वेश्चन नंबर 28 में आप मैन डे कंसेप्ट पढ़े हैं, तो ये होता है ना एम डी बराबर कॉन्स्टेंट, इसको बोल सकते हैं m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2। तो ये हो गया m1 और ये हो गया d1। तो इसको वैल्यू पुट कर दिए, जस्ट वैल्यू पुट कर दिए। m1 क्या होगा? अब 14 आदमी नहीं है, 7 औरत है। 14 आदमी की जगह पे 7 औरत, तो 7 औरत उस काम को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कितने औरत उस काम को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं? तो ये 7 7 कैंसिल हुआ, तो आंसर आया था 7। इस तरह से सोल्व किए थे। ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। 51 में क्वेश्चन क्या मेंशन किया हुआ है? यदि 6 आदमी तथा 8 लड़के एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं तथा 26 आदमी तथा 48 बच्चा उसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं, तो 15 आदमी तथा 20 बच्चा मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? देखो, इसको पहले क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले ये आपको ध्यान देना होगा कि पूछा है क्या, जो पूछा है उसका गिवन डेटा से क्या रिलेशन है। ठीक है। अब देखो, अगर डायरेक्ट रिश्ता पता है ना, डायरेक्ट रिलेशन पता है, तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो क्या होगा, यहाँ से 2 समीकरण निकलेगा और फिर समीकरण निकाल के सोल्व करना पड़ेगा। तो पहले देख लेते हैं कि जो पूछा है उसका रिलेशन बनता है कि नहीं बनता है। देखें, 6 और 15, 6 आदमी और 15 औरत, 15 आदमी, 6 आदमी और 15 आदमी, रिलेशन कितने का है? मतलब ये कितना है? 2.5 गुना है। बोल सकते हैं ये 2.5 गुना है। ठीक है। अच्छा, ये क्या है? 8, यहाँ 8 बच्चा है, यहाँ 20 बच्चा है, तो इन दोनों का भी रिलेशन कितने का है? 2.5 गुना है ना। मतलब 6 अढ़ाई 15 और 8 अढ़ाई 20 बोलते हैं ना। तो मतलब क्वेश्चन क्या पूछा है? 2.5 गुना का। मतलब रिश्ता क्या दिया हुआ, रिलेशन क्या दिया हुआ? 2.5 गुना है। आदमी को भी 2.5 गुना बढ़ा दिया है, बच्चा को भी 2.5 गुना बढ़ा दिया है। इसका मतलब जो दिन होगा, दिन की संख्या 2.5 गुना कम हो जाएगा। तो ये एक बात बताइए, जब ये रिश्ता अगर बन गया है, रिश्ता बन गया ना, रिलेशन, तो फिर बीच के समीकरण से कोई मतलब नहीं है, इसे हम मिटा सकते हैं, उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है। तो 6 आदमी, पहले 6 आदमी था, बाद में 15 आदमी कर दिया। पहले 8 बच्चा था, अब 20 बच्चा कर दिया। मतलब आदमी की संख्या भी 2.5 गुना बढ़ा दिया, बच्चा भी की संख्या 2.5 गुना बढ़ा दिया। हाँ, लेकिन इन दोनों का क्या होना चाहिए? रेशियो सेम होना चाहिए। तो दिन की संख्या क्या हो जाएगा? 2.5 गुना घट जाएगा। मतलब जो पहले 10 दिन लग रहा था उसको 2.5 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 10/2.5, 10/2.5 कितना आ जाएगा? इसको काटेंगे तो 4। मतलब 15 आदमी और 20 बच्चा मिलकर के उस काम को 4 दिन में निपटा देंगे। कितना?
सरल और आसान तरीका से बन गया। बस क्वेश्चन को पकड़ना है कि जो गिवन डेटा है और जो पूछा है क्या उसका रिलेशन बन रहा है। अगर बन रहा है तो जितना अनुपात में आदमी को बढ़ाया है उतना ही अनुपात में दिन को घटाना है। ठीक है, जितना अनुपात में उसने बढ़ाया है या घटाया, अगर आदमी को बढ़ा दिया तो दिन की संख्या घट जाएगा, अगर आदमी को घटा दिया तो दिन की संख्या बढ़ जाएगा। ठीक बात है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 में हमने देखा कि जो गिवन डेटा था और जो क्वेश्चन पूछ रहा था उसका रिलेशन बन रहा था। लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 52 जब आप सोल्व करेंगे तो इसमें ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? तो वैसे क्वेश्चन को सोल्व करने का एक ही तरीका है कि पहले कैपेसिटी निकालो, उसके बाद में दो समीकरण निकलेंगे और उसको साइमल्टेनियसली सोल्व करना है। तो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि दो समीकरण को क्या साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे तो उसमें कैलकुलेटिंग टाइम ज़्यादा नहीं लग जाएगा। तो क्या ऐसा कोई तरीका है जो दो समीकरण को सरल और आसानी के साथ कोई ट्रिक के साथ उसे सोल्व कर दिया जाए जिसे एक्स वाई का वैल्यू निकल जाए? बोले हाँ बिल्कुल है। तो उसका ट्रिक क्या है बस याद रखेंगे। अगर ऐसा समीकरण आपके पास है 4x + 6y = 5 फर्स्ट समीकरण, सेकंड समीकरण क्या है 3x + 7y = 4। अगर ऐसा इक्वेशन आपके पास है तो x y का वैल्यू निकालना है। तो x एंड y का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसको साइमल्टेनियसली सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसे ट्रिक से भी सोल्व कर सकते हैं। तो ट्रिक क्या है? तो अगर आपको x का वैल्यू चाहिए तो ये रहा आपके सामने। तो ये डिनोमिनेटर में क्या है अल्फा LHS, ये क्या है अल्फा। अच्छा, न्यूमरेटर में क्या है वो है हिंदी में 4 लिखते हैं ना आप ऐसे, हिंदी में 4 वो है। तो हिंदी में 4 अल्फा LHS। अल्फा LHS क्या है उसका भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, और y का अगर वैल्यू आपको चाहिए तो अल्फा अल्फा LHS, अल्फा LHS। तो कैसे इसको प्रैक्टिकल यूज करके देखते हैं। तो आपको ये समीकरण है आपके पास। अगर आपको x का वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? हिंदी में 4 अल्फा LHS, हिंदी में 4 अल्फा LHS। ठीक है, अल्फा LHS वो क्या है जैसे हिंदी में 4 मतलब अब जिसका वैल्यू चाहिए उसको पहले ढक दो, मतलब x का वैल्यू चाहिए तो x की टर्म को ढक देना है, x वाले को नहीं ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जो बच्चा है इसमें उसको क्या करेंगे हिंदी में 4 ऐसे आना है ऐसे। ठीक है, तो कितना होगा 6 चौक 24 माइनस कितना होगा 35। ठीक है, 24 माइनस 35। अब बटे में क्या होगा अल्फा LHS मतलब सिर्फ LHS को देखना है, फिर RHS को भूल जाना है। ठीक है, डिनोमिनेटर के लिए RHS को मतलब नहीं है। तो ये क्या है अल्फा, तो अल्फा मतलब ऐसे आना है। ठीक बात है, ऐसे। तो 6 × 18 माइनस 28, 4 × 7 = 28। ठीक बात है, तो मतलब फाइनली कितना गया ये -11 बटे -10, -11 बटे -10 कैंसिल मतलब 11 बटे 10। तो x का वैल्यू कितना है 11 बटे 10। अगर आपको y का वैल्यू चाहिए, तो क्या है अल्फा बटे अल्फा LHS। अच्छा, तो y का वैल्यू चाहिए तो पहले y को ढक दो, तो इससे मतलब नहीं है। तो अल्फा तो मतलब अल्फा कैसे लिखते हैं ऐसे। तो कितना हो जाएगा 5 × 15, 15 माइनस 16, तो 15 माइनस 16 बटे अल्फा LHS। फिर डिनोमिनेटर के लिए LHS RHS का मतलब नहीं है, तो वही होगा है ना। ऐसे देखो 18 माइनस 28 यही बोला सेम होगा। तो क्या होगा 15 माइनस 16 -1 बटे -10 माइनस कैंसिल 1 बटे 10। तो x का वैल्यू आता है 11 बटे 10 और y का वैल्यू आता है 1 बटे 10। ठीक है, ये इस टाइप का कंसेप्ट, ये कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 52 सोल्व करने में काम आएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 52 के बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो क्लिप में क्वेश्चन सोल्व करेंगे उससे पहले मैंने ये ट्रिक आपको बता दिया ताकि इसका प्रैक्टिस आप कर लें। कोई भी समीकरण हो, कोई भी दो टाइप के समीकरण नहीं, नॉट ओनली इन पॉजिटिव ऑल्सो, यहाँ पे माइनस भी होगा ना, तो माइनस के केस में भी आप एक दो इक्वेशन आप घर पर लें और उसे इसी ट्रिक के साथ, इसी ट्रिक का यूज करें
और आपका एक्स और वैल्यू का जो वैल्यू आएगा, एक्स और वाई का जो वैल्यू आएगा वो सही आएगा। ठीक है, अच्छा x का वैल्यू 11/10 आया है, y का वैल्यू 1/10 आया है, तो क्या ये सही है? तो इसको हम किसी एक इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। अगर LHS और RHS का वैल्यू सेम आता है, अगर LHS और RHS का वैल्यू सेम आता है, इसका मतलब क्या है? हमारा वैल्यू क्या है? सही है। तो पुट करके देखते हैं इस समीकरण में। तो 4x की जगह पे क्या आया था? 11/10, ठीक बात है। अच्छा प्लस 6y की जगह पे क्या आया था? 1/10। तो इसको देखते हैं 5 के बराबर आता है कि नहीं। तो इसको क्या हो गया, इसको काट भी सकते हैं, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, मतलब 11 दूनी 22/5 प्लस 3/5। डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो न्यूमरेटर को सिंपली जोड़ देते हैं। तो 22 3 25, 25/5, ये तो कट गया 5, मतलब ये 5 RHS के बराबर आ गया। मतलब हमारा जो वैल्यू आया है एक्स और वाई का वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो चेक करके भी बता दिए। तो ये जो ट्रिक है बिल्कुल सरल और आसान तरीका है, और किसी भी दो समीकरण का अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आप इस ट्रिक का यूज करके आप शॉर्टकट तरीके से वैल्यू आप ला सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 52 के लिए ये ट्रिक समझ के रखना है। ठीक है।